हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आज के वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे जनरल नॉलेज। ठीक है, आप सभी को पता है कि मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ा रहा हूँ, देखिए, जनरल नॉलेज। ठीक है, अब जनरल नॉलेज में भी हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, 10 क्वेश्चन। ठीक है, 10 क्वेश्चन हम यहाँ पे डेली डिस्कस कर रहे हैं और उनको हम पूरी अच्छी तरीके से पोस्टमार्टम कर रहे हैं। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है, सारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और एक भी क्वेश्चन फालतू मैंने रखा नहीं है, क्योंकि गाइस मुझे पता है किसी करियर से खेलना कितना ज़्यादा बुरा होता है। ठीक है, तो सारे के सारे क्वेश्चन मैंने बिल्कुल एकदम आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रखे हैं। आप सभी को पता है अपकमिंग एग्जाम हमारा एसएससी जीडी आ रहा है 23 में। ठीक है, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल चल ही रहा है अभी हाल फिलहाल में, यूपी कांस्टेबल आने वाला है। ठीक है, और लेखपाल भी आने वाला है, पैट भी आने वाला है, मतलब एग्जामों को भंडार आ रहा है। सिर्फ हमें जरूरत किस चीज़ की है, मेहनत करने की जरूरत है। तो अभी हम क्या करने वाले, सबसे पहले मैं कल वाला क्वेश्चन करा देता हूँ। कल मैंने क्वेश्चन छोड़ दिया था लास्ट में। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे कि पहला क्वेश्चन मैंने कल लिखा था, एक शब्द मैंने लिखा था सर, हस्तक्षेप। ठीक है, हस्तक्षेप। अब मुझे ये बताना था कि सर ये जो शब्द है ये अर्थव्यवस्था के किस भाग से संबंधित है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऑप्शन लिख देता हूँ। ठीक है, पूरा क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है। ए ऑप्शन यहाँ पे हो जाता है पूंजीवादी। ठीक है, ए ऑप्शन हो जाता है पूंजीवादी। बी ऑप्शन मेरा यहाँ पे हो जाता है, देखिए यहाँ पर समाजवादी। ठीक है, समाजवादी। सी ऑप्शन मेरा यहाँ पर हो जाता है, देखिए निर्देशित। ठीक है, निर्देशित अर्थव्यवस्था, निर्देशित अर्थव्यवस्था। ठीक है, और जो डी ऑप्शन हो जाता है, डी ऑप्शन इनमें से हमें को नहीं पता। ठीक है, हमें पता ही नहीं सर जी, कुछ पढ़ा रहे हो तुम, डी ऑप्शन पता है, हमें कुछ नहीं पता। तो गाइज अब इस क्वेश्चन में मुझे आंसर बताना है कौन सा होगा। देखो, हस्तक्षेप। हस्तक्षेप का मतलब आप समझते हो, हस्तक्षेप का मतलब होता है किसी के काम में विघ्न डालना। ठीक है, और हस्तक्षेप का मतलब विघ्न ना डालना। यहाँ पे किसका मतलब क्या डिनोट कर रहा है, ना को डिनोट कर रहा है, मतलब नहीं को डिनोट कर रहा है। तो आप लोग यहाँ पे समझ लो कि जो हस्तक्षेप शब्द है किससे रिलेटेड है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से संबंधित हो जाता है। ठीक है सर, ओके। अब देखो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए थे। सबसे पहला क्वेश्चन अभी हमारा क्या आया है, बजट आया था। ठीक है, सॉरी, जो हमारी पर्यावरण की रिपोर्ट है वो आई थी। आपको यहाँ पर ये बताना है, सबसे पहले हम वर्ल्ड में बात कर लेते हैं। हम बताओ कि जो सबसे ज़्यादा जंगल है, ठीक है, सबसे ज़्यादा जो जंगल है, ठीक है, ये किस देश में है। ठीक है, किस देश में है, ये आपको मुझे पहला क्वेश्चन का आंसर बताना है। दूसरा क्वेश्चन आपका मुझे आंसर बताना है आप लोगों को कि यहाँ पर कि जो टिस्को कंपनी है, ठीक है, क्या है, टिस्को जो कंपनी है, TISCO, टिस्को कंपनी, इसकी स्थापना कब हुई थी। ठीक है, कल मैंने आपको पढ़ाया था एक जो हिस्ट्री, चलो सुगोली की संधि बता दो। ठीक है, सुगोली की संधि जो थी वो कब हुई थी। ठीक है, सुगोली की जो संधि थी वो कब हुई थी। ओके, तो भाई इन 3 क्वेश्चन के आप लोग मुझे आंसर करके बताओ। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम देख लेते हैं, लिख देते हैं इतने। अगला क्वेश्चन क्या होगा, तो आपको समझ में आ गया ना कि हस्तक्षेप शब्द किससे संबंधित होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बात कर लेते हैं हम यहाँ पे, अगला क्वेश्चन क्या होगा। एक मिनट गाइस, मैंने क्वेश्चन मिटा दिया, आप लोग लिख दो, सबसे बड़ा जो जंगल है। ठीक है, सबसे बड़ा जो जंगल है वो उसका नाम क्या है, ये आप लोगों को मुझे बताना है। ठीक है, तो गाइस ये ऑप्शन लिखे थे मैंने, तीनों क्वेश्चन के आंसर छाप दो फटाफट से कमेंट बॉक्स में। और अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन मेरा यहाँ पर जो हो जाता है वो हो जाता है, एक क्वेश्चन आप यहाँ पे और लिख लो कि देखो अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आप लिख लो कि भारत की जो पहली बैंक थी। ठीक है, भारत की पहली बैंक कौन सी थी, भारत की पहली बैंक कौन सी थी। ठीक है, तो भारत की जो पहली बैंक थी वो कौन सी थी, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। ठीक है दोस्तों, चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये कल का क्वेश्चन था, मैंने करा दिया। तो गाइस क्वेश्चन मैं लिख के लाया हूँ, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हमारे पास अभी स्मार्ट बोर्ड है नहीं। तो अगर आपने साथ दिया, बहुत जल्दी हम उसको ले आएंगे और क्वेश्चन सारे के सारे हम बहुत अच्छे से इनको करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए हम कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हम वर्ल्ड ज्योग्राफी से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन पूछा गया है UPSI में, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, थोड़ी गाइस अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो प्लीज़ छोटा भाई समझ के माफ़ कर देना। में, ठीक है, में हरिकेन चक्रवात आता है, क्या आता है, हरिकेन चक्रवात। ठीक है, हरिकेन चक्रवात का अन्य नाम क्या है। ठीक है, अन्य नाम क्या है, ये मुझे आपको बताना है, अन्य नाम क्या है। ठीक है, तो आपको पता है कि हर क्षेत्र के अनुसार जो चक्रवात होते हैं उनका नाम चेंज हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग मुझे बताएंगे। देखिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। देखिए यहाँ पर आप लोग लिखेंगे चक्रवात। ठीक है, क्या लिखेंगे आप लोग, चक्रवात। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आप लोग लिखेंगे टाइफून। ठीक है, क्या लिखेंगे, टाइफून। ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पे लिखेंगे विली। ठीक है, क्या लिखेंगे, विली। ठीक है, ये मिली नहीं है, विली है। डी ऑप्शन देखिए यहाँ पर हो जाता है, डी ऑप्शन क्या है यहाँ पर, बागुइयो। ठीक है, अब देखो भाई तो कुछ तुक्केबाज भी होंगे, तो भाई तुक्केबाजों से मेरा निवेदन है कि प्लीज़ जो ऑप्शन सबसे अलग लगे वही मत मारना, गलत हो जाएगा। ठीक है,
देखो अब इनका आंसर देखो, सबसे बड़ा जो जंगल है गाइज आपको पता है कि अमेजन का जो जंगल है वो गाइज सबसे बड़ा जंगल हो जाता है पूरे विश्व का, ठीक है। और गाइज ये लगातार घट रहा है, ये बहुत ज़्यादा दुखदाई वाली बात हो जाती है। और जैसे जैसे गाइज पेड़ पौधों की संख्या घटेगी, ठीक है, जैसे जैसे पेड़ पौधों की संख्या घटेगी, माइनस में जाएगी, वैसे वैसे ही हमारे जो ग्रीन हाउस गैस प्रभाव है वो हमारा बढ़ता जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती जाएगी। तो गाइज हमें अपनी ज़िंदगी में कम से कम एक पेड़ तो लगाना ही चाहिए। मैंने 10 लगा दिया अभी तक, ठीक है। चलो अब गाइज अमेजन जंगल, अब गाइज आपको मैं बता दूं, देखिए अमेजन के जंगल होते हैं, ठीक है। अब इन जंगलों में इनको क्या कहा जाता है पता है? पृथ्वी का फेफड़ा। क्या कहा जाता है? पृथ्वी का फेफड़ा इनको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? जैसे हमारे फेफड़े होते हैं केवल क्या काम करते हैं? ऑक्सीजन देने का। ऑक्सीजन बाहर से लेते हैं, मतलब हवा लेते हैं, एयर लेते हैं, उसको फिल्टर कर देते हैं। तो ऐसे ही इनको हमारा पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, मतलब सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन यही जंगल प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है भारत की पहली, क्या भारत की पहली, क्वेश्चन क्या था? चलो अब याद आएगा। टिस्को कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1907 में टिस्को कंपनी की स्थापना हो गई थी, ठीक है। और जो सुगोली की संधि कब हुई थी? 1816 के अंदर सुगोली की संधि हो गई थी। ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। चलिए तो यहाँ पर गाइस देखिए, आप लोगों को मुझे बताने इस वाले क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन सही है, ठीक है। तो गाइस देखिए अब यहाँ पर हम जो बात करने वाले हैं, किसकी बात करेंगे? चलिए आंसर करके बताएं फटाफट मुझे, इसका जो आंसर है वो क्या होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए ओके गाइज, ठीक है। तो अब हम देखिए मूव कर लेते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। थोड़ी समस्या आ गई थी, स्टैंड गाइज हिल गया था, तो थोड़ा माइंड मत करना। देखो तो गाइज ये सारे क्वेश्चन हो गए। भारत की पहली ये क्वेश्चन याद नहीं आ रहा, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके बता देना, मैं आपको लिख के बता दूंगा। भारत की पहली पता नहीं क्या था ये। चलो अब इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर कर लेते हैं। देखिए आंसर क्या होगा, ठीक है। देखो अब देखिए क्वेश्चन है गाइस मेरे पास, बहुत अच्छे से पोस्टमार्टम करेंगे। अब हम इस क्वेश्चन का छोड़ के मत जाना, वीडियो पूरा देखना, तभी कुछ फायदा मिलेगा इसका। कभी आप लोग देखो कि एक क्वेश्चन कराया है और बस सब कुछ छोड़ के चले गए। देखो ये क्या कि ऑस्ट्रेलिया जो है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया सही नहीं लिखा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया टपक गया गाइस मारकर, मतलब फंसेगा, ठीक है, फंसेगा, याद रखना। तो अब देखिए चक्रवात होता है, सबसे पहले आप लोग समझिए कि चक्रवात होता क्या। देखिए चक्रवात उसको बोलते हैं जो राउंड होती हुई वायु होती है ना, जो घूमती हुई वायु होती है, उसको चक्रवात बोलते हैं, ठीक है। आपने कई बार देखा होगा कि नीचे से वो ऐसे करके छोटी होती रहती है और ऊपर जाकर के बड़ी होती रहती है, बड़ी होती रहती है, बड़ी होती रहती है, ठीक है। ये क्या बोलते हैं? इसे हम चक्रवात बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो चक्रवात है इसके अलग अलग देशों में अलग अलग नाम है। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ, देखिए ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया में जो हरिकेन के जो चक्रवात होता है उसको यहाँ पर बोल देते हैं विली, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में मिली, कौन मिली वो देख लेना तुम लोग, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया में कौन सा है? विली हो जाता है, ठीक है दोस्तों। ओके अब देखिए यहाँ पर मैं बात करता हूँ, देखिए चक्रवात कहाँ बोलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है क्योंकि ऑप्शन में चक्रवाती पूछा है और आंसर में भी चक्रवाती दे रखा है। तो गाइस जो देखिए यहाँ पर आप नोट कर लो, हिंद महासागर जो है, क्या है, जो मेरा क्या है, हिंद महासागर है, ठीक है। हिंद महासागर। अब जो हिंद महासागर है उसमें जो हम बोलते हैं वो बोल देते हैं देखिए चक्रवात। नॉर्मली उसको क्या बोलते हैं? हम उसको चक्रवात ही बोल देते हैं, अपनी भाषा में चक्रवात ही बोलते हैं अपन। उसके बाद देखिए टाइफून जो हो जाता है, ठीक है, टाइफून, ये तो आप लोग याद कर लोगे ना। हाँ अगला देखिए टाइफून जो है, टाइफून की बात करते हैं। टाई हमेशा कौन लगा के रखता है? बीजिंग, ठीक है, ड्रैगन, चाइना। तो टाई हमेशा वो लगा के रखता है, इसका मतलब चाइना। सो साउथ चाइना सी में जो तूफान आता है, जो चक्रवात आता है, ठीक है, साउथ चाइना सी। तो साउथ चाइना सी में जो चक्रवात आता है उसका नाम क्या है? टाइफून है। उसके बाद देखिए यहाँ पर अगला हो जाता है मेरे पास, चक्रवात हो गया, टाइफून हो गया। यूएसए में क्या बोलते हैं? ये भी आप लोग नोट कर लो। यूएसए में बोलते हैं देखिए टॉर्नेडो। क्या बोलते हैं? टॉर्नेडो। तो टॉर्नेडो कहाँ पे बोलते हैं? देखिए यूएसए में बोलते हैं। और अभी एक हो रहा है कैरेबियन सी, ठीक है, जो क्या हो जाती है देखिए कैरेबियन सी। तो कैरेबियन सी में क्या बोलते हैं? तो कैरी करके हम क्या चलते हैं? हरिकेन, ठीक है। तो हरिकेन में क्या हो जाएगा मेरा? इसका सही आंसर हो जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, हिंद महासागर में क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि ऑस्ट्रेलिया में हरिकेन चक्रवात का नाम क्या है, आप लगाओगे सर विली। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगर अगला पूछेगा आपसे, हिंद महासागर में हम चक्रवात बोलते हैं, टाइफून साउथ चाइना सी में बोलते हैं, यूएसए टॉर्नेडो, और कैरेबियन सी में हम हरिकेन बोल देते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है अगर ऑस्ट्रेलिया का नाम आया था, ठीक है, अगर ऑस्ट्रेलिया का नाम आया है तो आप इससे क्वेश्चन कैसे लिखोगे? देखो ऑस्ट्रेलिया में सबसे पहले आप लोग देखो इसके नाम क्या क्या हैं। तो ऑस्ट्रेलिया को हम क्या बोलते हैं? प्यासी भूमि का देश, ठीक है, प्यासी भूमि का देश, ठीक है। प्यासी भूमि का देश जो है किसको बोलते हैं? ऑस्ट्रेलिया को बोलते हैं। प्लस द लैंड ऑफ कंगारू, ध्यान से, द लैंड ऑफ कंगारू। तो याद रखना, द लैंड ऑफ कंगारू, कंगारू इंग्लिश हिंदी में लिख लो, ठीक है, द लैंड ऑफ कंगारू इसको यहाँ पर बोल देते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ आगे, तो यहाँ पर देखिए द लैंड ऑफ गोल्डन प्लीज, ठीक है, इसका एक नाम हो रहा है द लैंड ऑफ गोल्डन प्लीज,
ठीक है, ये इसका नाम है। तो इसके 3 नाम है ऑस्ट्रेलिया के बेसिकली। सबसे पहला नाम है प्यासी भूमि का देश, ऑस्ट्रेलिया होता है। द लैंड ऑफ कंगारू, ऑस्ट्रेलिया। द लैंड ऑफ गोल्डन प्लीज, तो इसका ये कहाँ पर है, ये भी ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। अब ऑस्ट्रेलिया में कुछ फेमस चीज़ें हैं, तो अब देखिए जैसे जैसे कोई महाद्वीप आएगा ना, हम उसको बहुत अच्छे से उसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपको पता है अगर बहुत अच्छे डिस्कस नहीं किया ना तो क्वेश्चन फंस जाएगा और हम भी फंस जाएंगे, फिर हंसी तो फंसी हो जाएगा, है ना। तो ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसकी जो यहाँ पर एक सोने की खान है, ठीक है, क्या है, सोने की जो खान है, सोने की खान, सोने की खानों का नाम क्या है ये आपको पता होना चाहिए। इसका नाम है देखिए काल गुरली, काल गुरली, ठीक है। और प्लस क्या होता है, प्लस काल गुरडी, ठीक है, काल गुरडी, काल गुरडी, हाथों हाथ नोट करते रहना, ठीक है, काल गुरडी। ये मैंने कल की वीडियो में रिवाइज कराया था, आज भी करा रहा हूँ, डेली ऐसे रिवाइज करेंगे। तो सोने की खान को क्या बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया में, काल गुरली और काल गुरडी। सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी सोने की खान कौन सी है, ये है। और ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा यूरेनियम कौन से देश में पाया जाता है, U-235 ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। भारत में कितना पाया जाता है, 2% पाया जाता है भारत में। सबसे ज़्यादा कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। उसके बाद देखिए ऑस्ट्रेलिया से और क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, यहाँ पर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, मतलब सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला जो वो कौन सी, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। और सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये बात आप लोग यहाँ पे याद रखनी है। चोटी जो है, चोटी को हम क्या बोलेंगे, चोटी देखिए यहाँ पर जो हो जाती है सबसे ऊंची चोटी हो जाती है कोजियास्को, क्या हो जाती है, कोजियास्को। तो कोजियास्को जो है ये क्या हो जाती है, चोटी, सबसे ऊंची चोटी हो जाती है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ग्रेट डिवाइडिंग सारा हो गया, ठीक है। तो देखिए गाइस, आप क्वेश्चन पूछेगा आपसे ऑस्ट्रेलिया में हरिकेन चक्रवात का नाम क्या है, तो आप लोगों को विली विली। आपसे पूछेगा सर यूएसए में क्या, तो टोर्नाडो। आपसे पूछेगा सर यहाँ पे क्या पूछेगा आपसे, कैरेबियन सी, तो आप लगाओगे हरिकेन। और आपसे पूछेगा हिंद महासागर, तो आप लगाओगे चक्रवात। और आपसे पूछेगा ऑस्ट्रेलिया क्या क्या बोलते हैं, द लैंड ऑफ कंगारू, द लैंड ऑफ प्लीज, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोलते हैं, प्यासी भूमि का देश बोलते हैं। और काल गुरली ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ी जो खान है सोने की, वो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। और क्या पूछ सकता है यहाँ पे, बस इतना ही पूछेगा, ज़्यादा आपको ज़्यादा भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, पूरा कंप्लीट हम इसको कर लेंगे अच्छे से, ठीक है। ओके गाइज, चलिए अब हम यहाँ पे मिटा लेते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए क्या होगा, ठीक है। चलो अब आप यहाँ पे एक क्वेश्चन का इतने आंसर करके बताओ। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप लोग मुझे बता दो। कल की वीडियो का एक क्वेश्चन है, ठीक है, कल की वीडियो का एक क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन आप लोग मुझे बताओ कि जो क्या पूछना है मुझे, एक मिनट गाइज, इसको मिटा देता हूँ। चलिए आप लोग मुझे बता दो यहाँ पर कि सबसे बड़ा जो महासागर है वो कौन सा है, ठीक है। सर नहीं ये मत बताओ, आप लोग मुझे बताओ सबसे बड़ी जो खारे पानी की झील, सॉरी लवणीय जो झील है, ठीक है, लवणीय झील कौन सी है, लवणीय झील। आपको बताना है भारत में भी, मतलब इंडिया में भी बताना है, प्लस वर्ल्ड में, दोनों में नाम बता दो जल्दी, और राज्य के साथ बताना है इंडिया में, ठीक है। चलो तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन है देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है ना। क्वेश्चन नंबर 2 है कि दहेज प्रतिषेध, दहेज प्रतिषेध, ठीक है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, ठीक है, अधिनियम 1961, अधिनियम 1961 जो है, ठीक है, 1961 के अंतर्गत, ठीक है, अंतर्गत। अगला इस वाले क्वेश्चन का आंसर करो आप लोग इतने, अंतर्गत, ठीक है, राज्य सरकार, ठीक है, राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति निहित है, कि नियम बनाने की जो शक्ति है, ठीक है, बनाने की जो शक्ति है वो किसके अंतर्गत आती है, बनाने की जो शक्ति है वो किसके अंतर्गत आती है। तो ऑप्शन नंबर ए है धारा 10, ठीक है, और ऑप्शन नंबर बी हो जाता है धारा 11, ऑप्शन नंबर सी हो जाता है देखिए धारा 12, ठीक है, 12 है भी ना, हाँ, और धारा डी ऑप्शन होती है धारा 7, ठीक है, धारा 7। जल्दी आंसर करके बताएंगे फटाफट से, इसको आप लोग मुझे आंसर करके बताएंगे कि इसका जो आंसर है वो क्या है, ठीक है। देखो आप लोगों को बताना था कि लवणीय झील जो है वो कहाँ पर, तो इंडिया की जो है वो सांभर है, कहाँ पर है, सांभर है, राजस्थान में है, याद रखिएगा कहाँ पर है, राजस्थान में हो जाती है सांभर झील। उसके बाद जो वर्ल्ड में है वो हो जाती है वान झील, कहाँ पर है, तुर्की देश में है, कहाँ पर है, तुर्की देश में, ठीक है, याद रखिएगा। 333% इसकी क्या है, 333% इसकी क्या है, लवणियाँ है, ठीक है, लवणता इसमें पाई जाती है, याद रखिएगा। तो भाई ये क्वेश्चन था, ठीक है। अब आपको बताना है अगला क्वेश्चन, देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। मित्रों, दोस्तों, भाइयों और बहनों, आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर करके बताएंगे, ठीक है। चलो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जो क्वेश्चन मुझे आपसे पूछने हैं। ये दिख रहा है ना, सो रहा है, एक बार देख लेता हूँ मैं, हाँ ठीक है, ये दिख रहा है मुझे, ठीक है। अब आपको इस क्वेश्चन का मुझे आंसर करके बताना है। काफ़ी नीचे लिख रहा हूँ यार, मैं ऊपर से लिख सकता हूँ इसको वैसे, ठीक है। चलो अब आप लोग बताएंगे कि दहेज प्रतिशत अधिनियम 1961 के अंतर्गत राज्य सरकार जो है नियम बनाने की जो शक्ति है वो किस धारा के अंतर्गत आती है। तो देखो मैं आपको बता दूं कि जो धारा है, धारा हो जाती है 10। कौन सी हो जाती है, धारा 10, ठीक है। तो धारा 10 जो है वो किसके प्रतिषेध, दहेज प्रतिषेध, ठीक है,
तो देखो भाई, ये मैं आपको एक रियलिटी बता रहा हूँ। भारत में जो पढ़ाई का मतलब पता है क्या है? भारत में पढ़ाई का मतलब सरकारी नौकरी से होता है। अगर सरकारी नौकरी आपकी लग गई तो इसका मतलब आपने पढ़ाई की है, ठीक है। अगर आपकी सरकारी नौकरी नहीं लगी तो आपने पढ़ाई नहीं की। तो भाई इसको मतलब सुधार की ज़रूरत है, क्योंकि भाई सरकारी नौकरी का मतलब ही पढ़ाई करना नहीं होता है, ठीक है। तो अभी हम इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। और सरकारी नौकरी लगते ही पता है क्या होता है? हमारे भाव बढ़ जाते हैं। 10 लाख रुपए की हमारे पास शादी आ रही थी, शादी से पहले, फिर आएगी 30 लाख की। मतलब समझ रहे हो, देख पा रहे हो इसे क्या है? भाव बढ़ गया हमारे सरकारी नौकरी लगने के बाद। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वैसे दहेज ही नहीं लेना चाहिए। ये दहेज प्रथा मतलब गलत है, लेकिन गाइस मानसिकता है अपनी अपनी, तो इसको मतलब हम तो मान जाएं, लेकिन माँ बाप को कौन मनाए, ठीक है। वो चलो कोई छोड़ो इस टॉपिक को, क्वेश्चन देख लेते हैं। दहेज प्रथा अधिनियम 1961 में, आप लोग याद रखना कि कब आया था, ये अधिनियम कब आया था। अधिनियम में देखिए, इसका जो अधिनियम है, अधिनियम कौन सा है? अधिनियम इसका हो जाता है 1961 वाला। अधिनियम कौन सा हो जाता है? 1961 वाला इसमें अधिनियम हो जाता है। उसके बाद आपसे पूछेगा, वेरी फनी क्वेश्चन, अगर आप किसी भी लड़की को 14 सेकंड तक देख लेते हो, ठीक है। अगर आपने किसी भी लड़की को, ठीक है, किसी भी लड़की को अगर आपने 14 सेकंड से ज़्यादा देखा या 14 सेकंड तक ही देखा, तो आपके ऊपर कौन सी धारा लगेगी बेटा? बताओ जल्दी, ठीक है। तो आपके पास धारा कौन सी लगेगी? जल्दी बता दो। अरे रसगुल्ला, जल्दी बताओ, इसमें धारा कौन सी लगेगी? हमने 14 सेकंड तक देख लिया तो, ठीक है बेटा, बच के रहना, ठीक है। देखो धारा लग जाएगी आपके ऊपर बहुत तकड़ी वाली। तो देखो धारा कौन सी लगेगी बता, इसका आप लोग आंसर करो। और अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछने वाला हूँ। अगला क्वेश्चन है कि भारत से, आपको पता है अखंड भारत था हमारा, ठीक है। 1893 से हमारा अखंड भारत था। म्यांमार भी था, बांग्लादेश भी था, पाकिस्तान भी था, अफगानिस्तान भी था। तो ये सारा हमारा अखंड भारत था। लेकिन इसके टुकड़े हुए 3 बार। कब हुए? 3 बार। तो आप लोगों को बताना है कि इसके टुकड़े कब कब हुए। तो आप लोग बताना है कि भारत का जो पहला टुकड़ा था, ठीक है, जो मेरा पहला टुकड़ा था, वो आपको बताना उसमें कौन सा देश अलग हुआ था और वो कब हुआ था, ठीक है। तो दूसरा बताओ, भारत का दूसरा टुकड़ा कब हुआ था, ठीक है। भारत का सेकंड वाला जो विभाजन हुआ था वो कब हुआ था। और भारत का तीसरा वाला भी बताएंगे कि भारत का जो तीसरा विभाजन हुआ था वो कब हुआ था, ठीक है। थर्ड विभाजन कब हुआ था। जल्दी से आप लोग इसका आंसर मुझे करके बताएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे दिख रहे हैं ना? थर्ड बिल्कुल दिख रहे हैं, थोड़ा सा नीचे जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो अब हम अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। आप लोग यहाँ पे इसको देख लेना। अगला क्वेश्चन आप लोग मुझे बताएंगे, अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है मित्रों। चलिए, तो ये होगी धारा 10, अधिनियम 1961 का है, ठीक है, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं सर यहाँ पे कि अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए कि बीबी का जो मकबरा है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है कि तीसरा क्वेश्चन है, एक मिनट ब्लैक मार्क कर लेना है। तीसरा क्वेश्चन है, देखिए कि बीबी का मकबरा, आपकी नहीं औरंगजेब की, ठीक है। बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? आपको बताना है कि कहाँ स्थित है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन निकलेंगे अभी, ठीक है। कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है, कहाँ पर? ए कहाँ लिख दे बताओ, तो इसमें देख लेते हैं। ए है हैदराबाद, ठीक है, हैदराबाद। ऑप्शन नंबर बी है औरंगाबाद, ठीक है, औरंगाबाद। ऑप्शन नंबर सी है लखनऊ, कौन सा है? लखनऊ, ठीक है। एंड ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे जो हो जाता है इलाहाबाद, कौन सा हो जाता है? इलाहाबाद, ठीक है, इलाहाबाद, ठीक है। चलिए आप लोगों को यहाँ पे इस क्वेश्चन का मुझे आंसर करके बताना होगा। चलिए देखिए, अब भाई इन क्वेश्चन के पहले मैं आंसर लिख देता हूँ। देखो, अगर आप किसी भी लड़की को 14 सेकंड तक आप उसको घूरते हो, देखते हो, तो वो गाइस कानूनी अपराध है। और किस धारा के तहत है? 294 294 धारा प्लस 509। 294 के तहत तो अपराध है, इसके तहत आपको सजा दी जाएगी, ठीक है। तो सजा भी हो सकती है, याद रखना। करियर अपना स्पॉइल मत करो, पहले पढ़ाई करो, नौकरी लो या अदर फील्ड में कुछ अच्छा करो, तब जाके आपको कुछ करना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो गाइस, यहाँ पर भारत का जो पहला विभाजन हुआ था वो कब हुआ था? 1893 में हुआ था, ठीक है। और इससे कौन अलग हुआ था? यहाँ पर हुआ था इससे अलग म्यांमार, ठीक है। कौन हुआ था? इससे अलग हुआ था म्यांमार। तो याद रखना, डेट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ गाइस। भारत का पहला विभाजन कब हुआ था? 1893 में हुआ था। और कौन अलग हुआ था? म्यांमार इससे अलग हुआ था। दूसरा देखिए, दूसरा जो विभाजन हुआ था ये गाइस हो जाता है मेरा कब, ठीक है। दूसरा विभाजन मेरा हो जाता है, इससे जो अलग होता है वो कौन सा देश होता है? अफगानिस्तान होता है, ठीक है। अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान हो जाता है दूसरा विभाजन में। तीसरे में आपको पता है कि पाकिस्तान, ठीक है, प्लस बांग्लादेश। तो ये हमारे इससे अलग हो जाते हैं। तो भारत का पहला 1893 में होता है, दूसरा जो होता है अफगानिस्तान होता है, और तीसरा टुकड़ा जो होता है पाकिस्तान और बांग्लादेश हो जाता है। आप सभी को पता है पाकिस्तान जो है, भारत तो ये पाकिस्तान दोनों मुस्लिम कंट्री हैं, तो इनमें युद्ध भी चला था। भारत में इंदिरा गांधी ने इनको सुलटवाया था, मतलब इनका निवारण करवाया था। तो ये सारी चीज़ें तो आप याद रखना। पहले भारत का
पहला विभाजन से कौन अलग हुआ था? म्यांमार 1893 में, ठीक है। और भारत का दूसरा विभाजन कब हुआ था? ये इससे अलग हुआ था हमारा अफगानिस्तान। दूसरा विभाजन जो हुआ था पाक और बांग्लादेश इससे अलग हो गए थे, ठीक है गाइस। चलिए अच्छा, डेट भी लिखने, हाँ देखो 1911 में ये हुआ था और 1947 में ये हुआ था, ठीक है। तो 1911 में एक काम और हुआ था, जब भारत की राजधानी नई दिल्ली घोषित हुई थी 1911 में, ठीक है। तो ये बात भी आपको यहाँ पे याद रखनी है। चलिए अब देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कर लेते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बीबी का जो मकबरा है वो कहाँ पर स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आपने देखा होगा कि ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में प्रॉपर पूछे जाते हैं, ठीक है। कोई भी इसमें दिक्कत आप मत लेना, ओके। चलिए देखिए, सबसे पहला यहाँ पर हम देख लेते हैं बीबी का मकबरा। अब ये बीबी आपकी तो है नहीं, किसकी है? औरंगजेब की। किसकी? ठीक है, बीबी का मकबरा, ठीक है, बीबी का मकबरा। कुछ लोग कहेंगे कि सर हमारी बीबी थोड़ी है कि हम इसको याद करें, करना पड़ेगा भाई, नौकरी तभी लगेगी, ठीक है। देखो अब बीबी का मकबरा है, मकबरे बहुत सारे हैं, सभी को मैं एक वीडियो में एक क्वेश्चन में डाल के सारे समझ लेंगे। तो बीबी का जो मकबरा है कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में भी कहाँ पर है? औरंगाबाद। कहाँ पर है? औरंगाबाद में हो जाता है, ठीक है। अच्छा, इसको और क्या बोलते हैं? इसको हम ताजमहल की भद्दी नकल बोलते हैं, ठीक है। ताजमहल की नकल, ठीक है, ताजमहल की नकल इसको हम बोलते हैं, ठीक है। और याद रखना, और जब बीबी का मकबरा ये बनवाया किसने था पता है? ये जो बनवाया था औरंगजेब का एक पुत्र था। औरंगजेब का कौन था? एक पुत्र था, आजम शाह। कौन था? आजम शाह, ठीक है। आजम शाह औरंगजेब का एक पुत्र था, तो उसने ये इसका बीबी का मकबरा को बनवाया था, ठीक है दोस्तों। कब बनवाया था? तो याद रखना 1875। वैसे डेट आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, फिर भी आप इसको लिख सकते हो। बीबी का मकबरा महाराष्ट्र औरंगाबाद में, ताजमहल की भद्दी नकल इसको कहा जाता है, और आजम शाह ने बनवाया था, ठीक है। क्या? बीबी का मकबरा। अच्छा, औरंगजेब को, अच्छा कुछ क्वेश्चन आप लोग बताओ कि जिंदा पीर किसे कहा जाता है? जिंदा पीर जो है वो किसे कहा जाता है? दूसरा, और जजिया कर किसने दोबारा से लगाया था? ठीक है, जो जजिया टैक्स है वो दोबारा से किसने लगाया था? ये भी आप सेकंड टाइम जो है वो किसने लगाया था? ये दोनों क्वेश्चन के आप लोग आंसर करके मुझे बताओ। लखनऊ किस लिए फेमस है? 1916 में, 1916 ही है ना, चलो इसको छोड़ो, ठीक है, अच्छे से रिकॉल नहीं, चलो कोई नहीं। तो आप लोग यहाँ पे याद रखना, बीबी का मकबरा, आप जिंदा पीर और जो जजिया है इसको सेकंड बार जो किसने लागू करा था, दोनों का आप लोग मुझे आंसर करके बताओ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन, यहाँ पे हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए देखिए गाइस, अगला क्वेश्चन मेरे पास यहाँ पे हो जाता है क्या, नंदा देवी जो पर्वत चोटी है वो भारत के किस राज्य में स्थित है? ठीक है, नंदा देवी पर्वत चोटी जो है, चौथा क्वेश्चन है, नंदा देवी पर्वत चोटी, ठीक है, ये किस राज्य में है? किस राज्य में है? ठीक है दोस्तों, चलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, आपको पता है यूके, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है यूपी, ऑप्शन नंबर सी हो जाता है एमपी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाता है एपी। तो आप लोग सारे एपी लिख लो, आप लोग बताना है कि जो नंदा देवी पर्वत चोटी है वो किस राज्य में स्थित है, ठीक है। चलो अब देखो इसका पोस्टमार्टम कर लेते हैं अच्छे से। देखो आपको पता है गाइस, नंदा देवी जो हमारे भारत की ऊंची चोटियों में से एक है, माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, ठीक है, माउंट जो K2 है वो है, नंदा देवी है। तो आप लोग इसको मुझे बताने किस राज्य में, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये कहाँ पर है गाइस, देखिए। चलो पहले उस क्वेश्चन का आंसर कर लो। देखो जिंदा पीर कहा जाता है औरंगजेब को, किसको? औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। और जो जजिया का सेकंड किसने लगाया था? औरंगजेब ने ही जजिया का दूसरी बार लगाया था, ठीक है, गॉट इट। अब देखो यहाँ पे आप लोग बताना है कि नंदा देवी जो पर्वत चोटी है वो किस राज्य में है, ठीक है। इसको बहुत डीप एनालिसिस करेंगे हम लोग, छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, ठीक। देखो तो जो नंदा देवी पर्वत की चोटी है वो किस राज्य में हो जाती है? आप सभी को पता है, नंदा देवी, ठीक है। अब नंदा देवी किस राज्य में है? ये हमारी यूके के अंदर हो जाती है। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम नहीं, उत्तराखंड, ठीक है। तो उत्तराखंड कहाँ पर? नंदा देवी जो चोटी है कहाँ पर? उत्तराखंड में। अच्छा, उत्तराखंड से कुछ क्वेश्चन और पूछे जाते हैं। गंगा कहाँ से निकलती है? आप सभी को पता है, गंगा जो निकलती है वो उत्तराखंड के कहाँ से निकलती है? गोमुख एक स्थान है, क्या है? गोमुख एक स्थान है, ठीक है। देखिए गाइस, तो गंगा जो है गोमुख से निकलती है, गोमुख के नजदीक में एक स्थान है जिसका नाम क्या है? गंगोत्री। कौन सा है? गंगोत्री से ये निकलती है, सभी को पता है। और भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे बड़ी नदी कौन सी है? सबसे बड़ी, लंबी ब्रह्मपुत्र है, सबसे बड़ी कौन सी हो जाती है? गंगा हो जाती है, ठीक है। 25 इसकी क्या है? 25 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाती है पूरे भारत में, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग ये एक चीज़ और याद रखना, जो उत्तराखंड है ये किस हिमालय का भाग है? देखो हिमालय 5 प्रकार में बटा हुआ है, जैसे गढ़वाल हिमालय है, पंजाब हिमालय है, कुमाऊं हिमालय है, ठीक है। तो ऐसे ही जो
उत्तराखंड है ये किस हिमालय का भाग है, तो ये गढ़वाल हिमालय का भाग है, ठीक है, किसका, गढ़वाल हिमालय का भाग ये हो जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछता है कि सर जब गंगा यहाँ से निकली गई है तो आप लोग मुझे ये बता दो, इसको जब ये निकलती है इसका नाम क्या होता है, तो इसका नाम होता है देखिए भागीरथी। क्या नाम होता है इसका, भागीरथी इसका नाम होता है जब ये अपने स्थान से निकलती है, ठीक है। अभी अगला देखिए यहाँ पे भागीरथी इसका नाम हो गया। अगला क्वेश्चन ऐसे आपसे क्या पूछा जाएगा, ये गिरती कहाँ पे है गंगा, तो मैं आपको बता दूं कहाँ पर गिरती है गंगा, ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहाँ पर, बंगाल की खाड़ी, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में गंगा जाकर के गिर जाती है। अब जब ये गिरती है तो सर यहाँ पर एक ही नदी थोड़ी गिरती होगी, एक ही नदी थोड़ी गिरती होगी, यहाँ पर और भी तो गिरती होंगी। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर गाइस कितनी टोटल 6 नदी गिरती हैं। कौन कौन सी मैं आपको बताऊंगा। बंगाल की खाड़ी में कितनी नदी गिरती है, 6। तो सबसे पहले तो गंगा ही उठा लो, ठीक है, गंगा। उसके बाद एक इसके नज़दीक से हो रही है ब्रह्मपुत्र, कौन सी, ब्रह्मपुत्र, ठीक है। और यहाँ पर जो तीसरी हो जाती है देखिए गोदावरी और कावेरी। आप मतलब कॉम्बिनेशन बना के याद करोगे तो आसानी से हो जाएगा। गोदावरी, ठीक है, गोदावरी है एंड प्लस एक मेरी यहाँ पर कावेरी है। कौन सी है, कावेरी है, ठीक है। एक कौन सी हो जाती है यहाँ पर मेरी प्लस में, कृष्णा हो जाती है, ठीक है। कौन सी हो जाती है, कृष्णा। एक हो जाती है मेरे यहाँ पर महानदी, ठीक है। कौन सी हो जाती है, महानदी, ओके। तो गंगा जो है बंगाल की खाड़ी में 6 नदी गिरती हैं। एक तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा और महानदी, 6 नदी गिरती हैं कहाँ पर, बंगाल की खाड़ी में। अब ये बताओ, क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा कि अरब सागर में कितनी गिरती हैं, क्वेश्चन जरूर पूछेगा, तो वो भी देख लेते हैं, छोड़ेंगे कुछ नहीं। अरब सागर, ठीक है, तो अरब सागर में कितनी नदी गिरती हैं, अरब सागर में गिरती हैं टोटल 5 नदियाँ। कितनी, टोटल 5 नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं। कौन कौन सी हैं, देखो सबसे पहले आप लोग याद करो, कच्छ के रण से आ जाओ, लूनी नदी, कौन सी है, लूनी नदी, ठीक है। लूनी के बाद प्लस में कौन सी जाती है, नर्मदा, कौन सी जाती है, नर्मदा। उसके बाद कौन सी जाती है, ताप्ती, ठीक है। और उसके बाद कौन सी जाती है, साबरमती, ठीक है। उसके बाद कौन सी, साबरमती। और उसके बाद एक और जाती है माही नदी, ठीक है। तो ये जो नदियाँ हैं ये मुझे पता होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछेगा सर नंदा देवी भारत के किस राज्य में, तो नंदा देवी भारत के उत्तराखंड राज्य में। उत्तराखंड से गंगा निकलती है, गंगोत्री से 25 किलोमीटर लंबाई है, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है, ठीक है। और क्या था कि बंगाल की खाड़ी में 6 नदी गिरती हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा और महानदी। और अरब सागर में 5 गिरती हैं, ठीक है। कौन कौन सी है, नर्मदा, ताप्ती, ठीक है, नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, माही और लूनी। तो ये नदी आपको यहाँ पे याद रखनी है। सारी चीज़ें आप लोगों ने देख ली, याद हो गई होंगी, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे गाइस अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश से संबंधित कल हमने क्वेश्चन करा था, आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा यूरेनियम के भंडार पाए जाते हैं, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप इसको नोट करो। अच्छा, मैंने आपको क्वेश्चन नहीं दिया, आप लोग बैठ के करोगे क्या, बैठना नहीं है। अच्छा, आप लोग मुझे बताओ, क्या बताओगे, क्या बताओगे, बताओ, ठीक है। आप लोग मुझे बताओ सिंधु नदी जो है वो कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, सिंधु नदी। सिंधु नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, या फिर यहाँ पर ये अरब सागर में गिरती है। जल्दी से बताओ, तो सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जल्दी बता दो इसका आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस, इसको रफ कर दें जल्दी से। अगर नोट नहीं किया तो कुछ भी नोट कर लेना एकदम। देखो क्वेश्चन अगला मेरा क्वेश्चन है 5वां, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस, ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है, किस ग्रंथि, ठीक है, किस ग्रंथि में से टाइलिन, ठीक है, टाइलिन एंजाइम निकलता है, ठीक है। तो आपको लोग बताना है किस ग्रंथि में से टाइलिन एंजाइम निकलता है, ठीक है दोस्तों। चलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाता है, ग्रंथि का नाम है लार ग्रंथि, ठीक है। क्वेश्चन का पोस्टमार्टम तो इसका बहुत हो सकता था, लेकिन हमें टाइम का भी तो ध्यान रखना है ना। पीयूष ग्रंथि, ठीक है, कौन सी है, पीयूष ग्रंथि। ऑप्शन नंबर सी देखेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, थायराइड ग्रंथि, ठीक है, थायराइड ग्रंथि। एंड ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे जो हो जाता है वो हो जाता है अग्नाशय ग्रंथि, ठीक है, अग्नाशय ग्रंथि, ओके। तो ये क्वेश्चन है, इसका मुझे हम लोग आंसर करके बताओगे, तब तक मैं इसे रफ कर देता हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर बताता हूँ। देखो जो सिंधु नदी है बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती, ना ही अरब सागर में गिरती है, ये पाकिस्तान चली जाती है। कहाँ चली जाती है, पाकिस्तान चली जाती है, ठीक है, याद रखना। पाकिस्तान की आप शेप समझ ही सकते हो क्या होती है, शेप तो समझते हो ना, आकार उसकी आकृति कैसी है, बस वही है वो, ठीक है। तो सिंधु नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती, ना ही अरब सागर में गिरती है, और ये कहाँ पर चली जाती है, पाकिस्तान में ये चली जाती है, ठीक है। चलो कहाँ गया हमारा डस्टर, ये रहा। देखो भाई क्वेश्चन अगला है, ये जो टाइलिन एंजाइम है, ठीक है, ये कहाँ से निकलता है, क्वेश्चन ये है। देखते हैं गाइस, देखिए गाइस, तो टाइलिन एंजाइम है ये कहाँ से निकलता है, तो मैं आपको बता दूं, टाइलिन एंजाइम ये कहाँ से निकलता है, लार ग्रंथि से। तो आप लोग याद रखना कि जो टाइलिन नामक एंजाइम है ये कहाँ से निकलता है, लार ग्रंथि से ये निकलता है,
ठीक है, कहाँ से निकलता है, लार ग्रंथि से ये निकलता है। अब देखो, अब आप लोगों को यहाँ से मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, वैसे तो इंपॉर्टेंट तो ये तीनों हैं, ठीक है, तो लेकिन फिर भी थोड़े अलग हट के पूछता हूँ जो आपने शायद ही कहीं पढ़े हों, और सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे। देखो आपको बताना है कि सर कोशिका की खोज किसने की थी, है ना, किसकी, कोशिका की जो खोज है वो किसने की थी, ठीक है। उसके बाद आपको बताना है जीवित कोशिका जो है इसकी खोज किसने की थी, जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, ठीक है। अगला जीव द्रव्य जो है, जीव द्रव्य इसकी खोज किसने की थी, ठीक है, इसकी जीव द्रव्य की खोज किसने की थी। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि जो केंद्रक है इसकी खोज किसने की थी, केंद्रक की खोज किसने की थी। माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो है वो किसने की थी, ये बताना आप लोगों को, ठीक है। तो चलो सारे क्वेश्चन का आंसर करके बताओ कि सर कोशिका की खोज किसने की थी, जीव द्रव्य की खोज किसने की थी, केंद्रक की खोज किसने की थी, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, और अभी एक और बचा लाइसोसोम, ठीक है, लाइसोसोम। तो लाइसोसोम की खोज जो है वो किसने की थी, दिख रहा है ना नीचे तक, लाइसोसोम 6 हो गए ना, लाइसोसोम। अभी एक और बचा है, ठीक है, लाइसोसोम की खोज किसने की। चलो अब इतने बताओ, जैसे याद आएगा मैं लिख देता हूँ। तो गाइस इस क्वेश्चन को हम करते हैं रफ, छठे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। देखिए छठा क्वेश्चन, देखिए गाइस मेरी थोड़ी सी गंदी आदत है, मुझे तेज पढ़ाने की आदत है, तो आप लोग क्या करना, वीडियो को थोड़ा स्लो करके देख लेना, ठीक है, स्लो करके देख लेना, वरना पूरी कोशिश करूँगा धीरे धीरे स्लो पढ़ाने की, ठीक है। तो गाइस मुझे ना ऐसा लगता है कि जैसे मेरी ट्रेन छूट रही है तो मुझे तेज पढ़ाना पड़ता है, मतलब अंदर से फीलिंग तेज आती है, आवाज़ बहुत निकल के। कोई बात नहीं, सुधार लेंगे इसको भी, क्या नहीं सुधर सकता, सब सुधर सकता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया लाइसोसोम। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये हो गया पूरा, ओके। अगला देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कि संविधान, भारतीय संविधान लगभग कितने शब्दों में लिखा हुआ है। भारतीय संविधान लगभग कितने शब्दों में लिखा है, ठीक है, भारतीय संविधान लगभग कितने शब्दों में लिखा है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाता है, के तो सब समझते हो ना, 80 के मतलब 1000 होता है। ऑप्शन नंबर बी है 90 के, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाता है 120 के, एंड ऑप्शन नंबर डी है नानी, ठीक है, क्या है, नानी, ठीक है। तो चलो आप लोग बताओ कि जो भारतीय संविधान है वो यहाँ पर इनमें से कितने शब्दों में यहाँ पर वो लिखा गया है। देखो जो भारतीय संविधान है गाइस, वो उसके जो शब्दों की अगर हम काउंटिंग करने बैठेंगे, लगभग बता रहा हूँ मैं, एग्जैक्ट नहीं बताया, लगभग जो है यहाँ पर तो कितने शब्द हैं इसमें, 80 के, लगभग इसमें 80,000 जो शब्द यहाँ पर हो जाते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के आंसर देख लो। सबसे पहले कोशिका की खोज, तो कोशिका की खोज जो है वो रॉबर्ट हुक ने करी थी, किसने करी थी, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज करी थी। उसके बाद जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, ल्यूवेन हॉक ने करी थी, ठीक है, ल्यूवेन हॉक ने कोशिका की खोज करी थी। उसके बाद जीव द्रव्य, तो जीव द्रव्य की खोज किसने की थी, पुरकिंजे, किसने की थी, पुरकिंजे ने जीव द्रव्य की खोज की थी। केंद्र की खोज किसने की थी, केंद्र हमारे अंदर होता है, और केंद्र कैसा होता है, ब्राउन कलर का होता है, तो रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी खोज की थी, ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी खोज की थी। अगला क्वेश्चन माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइट्रो तो माइट्रो मतलब ऑल्टो, ठीक है, तो ऑल्ट मैन ने इसकी खोज की थी। अगला लाइसोसोम, तो लाइसोसोम की खोज किसने की थी, लाइसोसोम, तो लाइसोसोम मिस कर रहा हूँ थोड़ा सा गाइस। चलो अभी बताते हैं इसका आंसर, पहले आप इसको देख लो, याद आएगा बताएंगे। देखो भारतीय संविधान में यहाँ पे 80,000 शब्दों का यहाँ पर क्या है लिखा हुआ है। अच्छा, इसमें आप लोग एक बात और याद रखना कि जब संविधान बना था तो इसमें भाग कितने थे, ये बात मुझे पता होनी चाहिए। तो भारतीय संविधान में भाग कितने थे, भाग थे उस समय पर हमारे कितने भाग थे, इस समय 25 भाग हैं, उस समय कितने थे, 12 भाग थे। कितने भाग थे, 12 यहाँ पर हमारे भाग हो जाते हैं, ठीक है, 12 ही थे ना, ठीक है। अच्छा, उसमें हमारे यहाँ पर पूछेगा कि अनुच्छेद कितने थे, ठीक है, अनुच्छेद कितने थे, और यहाँ पर पूछेगा कि क्या पूछेगा यहाँ पे, और ये पूछेगा हमसे कि अनुसूची कितनी थी, ठीक है, और वर्तमान में कितनी है ये पूछ सकता है हमसे, ओके। और क्या पूछ सकता है, देखो जो भारत का संविधान था जब ये बना था तो इसमें 12 क्या थे, भाग थे, ठीक है, और वर्तमान में कितने, 25 भाग हैं। और अनुच्छेद कितने थे, 395 अनुच्छेद थे, वर्तमान में कितने, 465 अनुच्छेद हैं। अनुसूची कितनी थी, 8 थी, अब इस समय कितनी, 12 अनुसूची हैं, ठीक है, 12 अनुसूचियाँ भारतीय संविधान में, तो याद रखना। अच्छा, भारतीय संविधान से और क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भारतीय संविधान का जब बनना शुरू हुआ था तो एक समिति बनाई गई थी जिसका नाम था प्रारूप समिति। क्या नाम था, प्रारूप समिति, ठीक है। तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष हैं वो कौन थे ये बताओ, ठीक है, और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे ये आपको बताना है। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे और जो स्थायी अध्यक्ष थे वो कौन थे, जल्दी से छाप दो, एकदम फटाफट से छाप दो, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे बात कर लेते हैं कि अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या होने वाला है, ठीक है दोस्तों। चलिए तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखिए होने ही वाला है। एक मिनट गाइस, माइक थोड़ा कैमरा गड़बड़ सा कर रहा है,
ठीक है। चलो देखो अब देखें अपना क्वेश्चन यहाँ पे, सॉरी मैं क्या कर रहा था, हाँ मुझे ये बताना था कि भारतीय संविधान कितने शब्दों में लिखा गया है। तो मेरा 80,000 शब्दों में 12 भाग थे, 25 हो गए, 395 अनुच्छेद थे, 465 हो गए, 8 अनुसूचित थी, 12 हो गई। अब आपको इन क्वेश्चन का आंसर बताना है, तब तक मैं अगला क्वेश्चन लिख देता हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या होगा गाइस, अगर क्लास अच्छी लग रही हो ना तो यार प्लीज़ यार, छोटा भाई समझ के, बड़ा भाई समझ के, ठीक है, अरे कुछ भी समझ के, बस तुम एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और यार एक बार शेयर कर देना प्लीज़ थोड़ा, है ना। चलो ये हो गया, ल्यूवेनहोक हो गया, पुर्किंजे हो गया, रॉबर्ट ब्राउन हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा ये रह गया लाइसोसोम। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? हाँ डी डुबे। किसने की थी? डी डुबे। लिख लो, डी डुबे ने की थी। किसने की थी? डी डुबे ने की थी। लाई डूब गई, ठीक है, लाई और डूब गई, थोड़ी ट्रिक भूल गया था मैं, लाई डूब गई, तो लाई डूबे, ठीक है। तो लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने की थी। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, ये क्वेश्चन का आंसर करो आप लोग, तब तक मैं अगला क्वेश्चन लिख लेता हूँ। आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए होने वाला है। वीडियो कितनी होगी भाई? वीडियो का हमारी 35 मिनट की यहाँ पे हो चुकी है। 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, ठीक है। क्वेश्चन है कि शक्ति, यहाँ पर देखिए शांति स्थल जो है, ठीक है, शांति स्थल, ये जो शांति स्थल है इसका का संबंध किससे है? शांति स्थल समझते हो? जैसे हमारे बहुत जो देश के महान नेता थे वो स्वर्ग में सिधार गए, तो उनके लिए गाइस हमने घाट बनाए हुए हैं, उनकी समाधियाँ हमने बनाई हुई हैं, तो वो अलग अलग स्थान पर बनाई हुई हैं। तो वहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है, तो वहाँ से हम इस क्वेश्चन को कवर कर लेंगे, सारे एक साथ कवर कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाता है इंदिरा गांधी। कौन हो जाता है? इंदिरा गांधी, ठीक है। अरे हट जा मक्खी, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो यहाँ पर हो जाता है गाइस, इंदिरा गांधी के बाद महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर सी और कंफ्यूज करते हैं, राजीव गांधी, सारे ऑप्शन गांधी गांधी वाले रख देते हैं, राजीव गांधी, ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी है राहुल गांधी। नहीं यार ये नहीं लिख रहे, अभी तो जिंदा है ना। तो अब यहाँ पे देखिए लिख लेते हैं हम, यहाँ पे क्या लिख लेते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू लिख लेते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो आप लोगों को यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर करके मुझे बताना मित्रों, ठीक है। चलिए गाइज, तो अब देखिए यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ सर, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका क्वेश्चन आंसर करो। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे यहाँ पर BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। नो डाउट इनसे ज़्यादा विद्वान शायद ही कोई होगा, ठीक है। संविधान जो था ना गाइस, संविधान सारा इन्होंने हाथ से लिखा था, समझ रहे हो, हाथ से सारा संविधान लिखा गया था। और पूरी दुनिया का सबसे बड़ा जो विस्तृत संविधान है अपने देश का संविधान है, अपने इंडिया का संविधान है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो शब्द हैं हमारे भारत के संविधान में है। उसके बाद देखिए अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो अस्थायी अध्यक्ष था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। अस्थायी पूछा ना, सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा थे। और स्थायी थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद यहाँ पर हो जाते हैं, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। तो तीनों क्वेश्चन के आंसर नोट करो। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा, और जो स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहाँ पे हो जाते हैं। गॉट इट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख लेते हैं सर। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाता है? शांति स्थल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये आप लोगों को याद करने रटना इतना जम के कि याद हो जाए एक बार में। ये क्वेश्चन पूछेगा यहाँ से, तय है ये बात मेरी। फोन आया था मेरे पास, ठीक है, एग्जामिनर का। शांति स्थल का संबंध देखिए किससे हो जाता है, ये मुझे बताना है। तो शांति किसने फैलाई थी? इंदिरा गांधी ने। जब भारत में क्या लगा था? राष्ट्रीय आपातकाल लगा था, तो शांति हो गई थी ना बहुत ज़्यादा, तो इंदिरा गांधी। तो शांति स्थल का संबंध किससे है? शांति स्थल का संबंध हो जाता है महाराज, किससे हो जाता है? इंदिरा गांधी से हो जाता है। ओके, चलिए इंदिरा गांधी याद रखना। तो आपको मैं हाथों हाथ याद कराने की कोशिश करता रहूँगा। शांति किसने फैलाई थी? इंदिरा गांधी ने फैलाई थी। उसके बाद आपको यहाँ पर बताना है राजघाट। राजघाट किसकी है? ठीक है। उसके बाद आपको बताना है विजय घाट, ठीक है, विजय घाट। उसके बाद आपको बताना है यहाँ पे अभय घाट, ठीक है, अभय घाट। उसके बाद आपको बताना है वीर भूमि, ठीक है, वीर भूमि। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या बताना है? उसके बाद बताना है किसान घाट, ठीक है, क्या बताना है? किसान घाट। उसके बाद आपको बताना है महाप्रयाग घाट, ठीक है, महाप्रयाग घाट, ठीक है। हो गए? कुछ रह गए? शांति स्थल, हाँ ना, शांति वन और रह गया अभी, शांति वन, ठीक है, शांति वन। ओके, चलिए, तो इन सब के आप लोग मुझे आंसर करके बताओ। एक क्वेश्चन तो लिख कर रख लो, आराम से पूछा ही जाएगा यहाँ से। देखो मैं आपको छापवा देता हूँ, छाप लेना अच्छे से। अब देखो भाई, आपको पता चलेगा शांति किसने करी थी? इंदिरा गांधी ने, जब आपने राष्ट्रीय आपातकाल लगाया था। और राजघाट, भारत में राज कौन करता है? पूरी दुनिया में राज कौन करते हैं? नोट करते हैं। कौन करते हैं? नोट। और नोट पे किस पर फोटो है?
गांधी जी का, तो राजघाट किसकी हो गई, गांधी जी की हो गई, ठीक है। तो गांधी जी का यहाँ पर सही आंसर हो जाता है महात्मा गांधी, ठीक है। राजघाट किसकी हो गई, महात्मा गांधी की हो गई। विजय घाट किसकी हो गई, देखो जो विजय, विजय कौन होता है, जो बहादुर होता है, कौन होता है, बहादुर, मतलब लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री, गॉट इट, ठीक है। उसके बाद देखो अभय, डरता कौन नहीं है, बताओ डरता कौन नहीं है, ठीक है। बहादुर कौन है, विजय किसकी होती है, जो बहादुर होता है। डरता कौन नहीं है, चलो अभी बताते हैं। वीर भूमि किसकी है, तो वीर कौन है, राजीव गांधी, राजीव गांधी क्या है, वीर हैं, ठीक है। राजीव गांधी क्या है, वीर भूमि है। किसान घाट किसकी है, चौधरी चरण सिंह, ठीक है, चौधरी चरण सिंह, किसान घाट चौधरी चरण सिंह, ठीक है। चौधरी चरण सिंह किसकी है, ये किसान घाट हो जाता है। महाप्रयाग घाट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाता है, ठीक है। और शांति वन, वन में क्या चीज होती है, हरियाली होती है, तो जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जवाहर, तो हर में हरा हो गया, लाल नेहरू, ठीक है, कौन हो जाएंगे, नेहरू। तो याद रखना हरा हरा, तो हरियाली वन में क्या होती है ना। तो अभय घाट किसका, जो डरता नहीं है, कौन नहीं डरता, मोर नहीं डरता, इसका मतलब मोरारजी देसाई, ठीक है। तो ये गाइज मेरी सारी की सारी जो थी यहाँ पर ये शांति स्थल हो जाते हैं। स्क्रीनशॉट मार दो धड़ाक से लेके एकदम, ठीक है, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर ये क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम के लिए हो जाता है, याद रखिएगा। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बात कर, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ही नहीं आज, तो आज के लिए बस इतना ही हमारे पास काफ़ी है, ठीक है, इतना ही हमारे लिए काफ़ी यहाँ पर आज के लिए हो जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए एक मिनट देख लेता हूँ, क्वेश्चन और तो नहीं है, हमारा पर्चा नीचे गिर गया, चलो ठीक है। अच्छा कुछ घाट रह गए गाइज, उनको भी नोट कर लो, ठीक है। एक है मेरा वीर घाट, ठीक है, अच्छा वीर घाट मैंने लिख दिया है। और कौन सा बचा है, वीर घाट बचा है, एक बचा है समता घाट, ठीक है, समता लिख लो यार, अभी एक मिनट, कोई दिक्कत नहीं है, समता घाट। और एक मेरा लिख लो एकता घाट, ठीक है, एकता घाट। जल्दी बता दो एकदम कि इनका सही आंसर क्या होगा, एकता घाट और समता घाट, ठीक है। जल्दी बता दो एकदम कि एकता घाट और समता घाट किसको, देखो समता किस में होती है, जो जेल में होते हैं ना, जेल में कैदी जो होते हैं उनके बीच में समानता होती है, तो जगजीवन राव, ठीक है, तो जगजीवन, ठीक है। तो जगजीवन की जो समाधि स्थल है वो कहाँ पर है, समता घाट में। एकता कहाँ होती है, तो एकता याद रखिएगा, एकता कहाँ पे होती है, जेल में होती है, ठीक है। तो ये जगजीवन सिंह हो गया। और एकता घाट कहाँ पे है, यहाँ पर जो है ज्ञानी जेल सिंह, ज्ञानी जेल सिंह, ठीक है। तो गाइज ये आज की वीडियो थी, जैसे भी है आपके सामने मैंने अपने आप को पेश किया। तो गाइज अगर आपको प्लीज़ पसंद आई है ना, तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे टेलीग्राम पे पूछ लेना। टेलीग्राम का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, ठीक है। और टेलीग्राम का चैनल है मेरा, यहाँ पर मेरा नाम से सर्च कर लेना, BHUPENDRASAINI, ठीक है। और व्हाट्सअप का ग्रुप भी है बना रखा है मैंने खुद का, जो उसमें ऑल ओवर इंडिया से जो जुड़े हुए लोग हैं, ठीक है, स्टूडेंट हैं, वो सारे इसमें ऐड है, तो मैं उसको भी लिंक दे दूंगा, ज्वाइन हो जाना। तो गाइज बस इतना ही आज के लिए रहने देते हैं, वीडियो 40-45 मिनट की हो गई है, तो इतना ही रहने देते हैं। कल फिर इसी एनर्जी के साथ आपके सामने में पेश होऊंगा। तो मैं उम्मीद करूँगा आपको सारा कुछ कंटेंट समझ में आया होगा, ठीक है। और बहुत जल्द हम लोग लाइव भी स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपका रेस्पॉन्स अच्छा रहा ना तो लाइव स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि हमें जो टारगेट करना है मेन एग्जाम दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल और यूपी कांस्टेबल को हमें टारगेट करना है, ठीक है। थोड़ा सा बस सिलेबस अलग है, इंग्लिश हमें ज़्यादा फालतू पढ़नी है, तो इंग्लिश के बेस्ट सर हैं आपके पास, 4 एग्जाम उन्होंने क्वालिफाई कर रखे हैं, ठीक है। तो ये बात आपको यहाँ पर याद रखनी है। तो ये गाइज, तो ये सारे के सारा नोट कर लेना, मैं हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। तो चलिए गाइज मिलेंगे अब अगली वीडियो में कल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।